बोर्ड परीक्षा 2023 में आखिर कॉपी कैसे लिखना है। यदि देखिए आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर बनना आपका सपना है, तो कॉपी कैसे लिखना है आज और अभी आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जान रहे हैं ना तो याद रखिएगा आप टॉपर कभी नहीं बन पाएंगे बाबू। टॉपर बनने के लिए कॉपी कैसे लिखना, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या करना, सारी बातों को एक एक बातों को मक्खन करके बताऊंगा। सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए रोचक और इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए बाबू वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी कहीं स्किप करते हैं ना तो आपका बहुत सारी चीज छूट सकती है, इसलिए बिना स्किप किए शुरू तक देखिए। देखिए सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो एग्जाम में जाने से पहले बच्चे के अंदर डर होता है, दिल की धड़कनें रुक जाती है उनकी। याद रखिएगा, मैं कहूंगा डरना नहीं है। क्यों डरेंगे? आपने चोरी किया है, बलात्कार किया, किसी का हत्या किया, मर्डर किया, आपने कुछ किया है क्या? नहीं किया है। ये 10 साल का 12 साल का मैंने थोड़ा जाकर वहां पर मात्र 1 घंटे के लिए डर कर बिगाड़ देंगे? नहीं बाबू, डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। डर से डरोगे तो डर जाओगे, डर को डराओगे तो ही जीत पाओगे, इसलिए नहीं डरना है हमें। क्यों डरेंगे? हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले ये अपने दिल की जो डर है ना उसको भगा लेना है, ठीक है ना। जैसे आप और सभी स्कूल में एग्जाम देते हैं, कोचिंग में एग्जाम देते हैं, वैसे ही आपको सिंपली नॉर्मली मान के चलना है कि मैं वही पढ़ूं वैसा ही एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आते हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जब बैठ जाते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव का मिलता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव दे दिया है ओएमआर शीट में अलग भरने के लिए। हर बोर्ड का अलग अलग होता है। मैं ये कहूंगा ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग जो भी क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते हैं सबसे पहले उनको पढ़ ले ध्यान से। यानी क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले क्या करना, पढ़ लेना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को उन प्रश्नों को टिक कर लेना जो प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो पहले का काम, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो वो पढ़िए। कई लड़का क्या करता है, बनाना शुरू करता है, वो बुड़बक का काम होता है। जो टाइम मिला उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको टिक कर लीजिए कि ये सारे प्रश्न मुझे आ रहे हैं। तीसरा स्टेप है ओएमआर शीट को सही ढंग से भरना है। ओएमआर शीट से 50% आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो ओएमआर शीट को कई बच्चे क्या करता है, मान लीजिए ऐसा दिया है गोला, तो कई बच्चे हेंगा भर के छोड़ देता है और कई तो गोला से बाहर भी निकालता तो वहां नंबर कट जाएगा। आपका कम से कम देखिए सही तरीके से एकदम पूरा लाइन को टच करनी चाहिए और कहीं उजला भाग दिखाई नहीं देना चाहिए। तब जाकर समझिए कि आपका ओएमआर शीट से पूरे का पूरे नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आ गया ना। तो ओएमआर शीट को सही ढंग से भरना है। फिर अब आपको दूसरा पेपर मिलेगा, या पहला जो ओएमआर शीट का भी होता है उसमें भी एड्रेस भरना होता है। तो एड्रेस भरने का काम होगा कि स्कूल कोड, स्कूल नेम, उसके बाद सेंटर कोड, ये सब जो भरने वाली चीज होती है ये सही से भरना है। रोल नंबर, रोल कोड, ये सब सही से भरना है। सिग्नेचर सही से करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में रह जाएगा, सारा एग्जाम में निकल जाएगा। तो इसलिए बाबू अपना एड्रेस, अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन जो शुरुआती में भरना होता है उसको सही ढंग से क्या करना है, भरना है। उसके बाद 5वीं बात मैंने बताया था, डर से क्या करना है, डर से डरना नहीं है, मतलब डर को भगाकर एग्जाम में जाना है। 6ठी बात है, उन प्रश्नों को पहले बनाना है। देखो सबसे पहली बात, जो कॉपी मिलेगा उस कॉपी का जो पहला पेज होता है उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। दूसरा का पेज, क्योंकि पहला पेज पर नाम भरना होता है। सोचिए अगर देखिए ये पहला पेज आपको मिला, यानी पहला पेज में देखो एक पेज में इस साइड भी दोनों ओर होता है पेज। समझ में, मतलब एक वो पेज जो मिलेगा उसमें दोनों साइड का पेज आपको छोड़कर अगला पेज से आपको लिखने का काम करना है। यानी अगला पेज से सोचिए, अगर इसको पलट कर लिखेंगे तो बाबू इधर एड्रेस, नाम, रोल नंबर, रोल कोड होता है। अगर लिखने से फट गया तो रोल नंबर मिटक जाएगा, तो पेंडिंग हो जाएगा रिजल्ट। तो मेरे कहने का सीधा सा क्या मतलब है, मेरे कहने का सीधा सा क्या मतलब है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि उन प्रश्नों को पहले बनाना है जो आपको आ रहे हैं। तो कॉपी में पहला पेज आपको छोड़ देना है, ठीक है। और उन प्रश्नों को सबसे पहले बनाने हैं जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, इसलिए उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले बनाने जो प्रश्न आपको आ रहे हैं। उसके बाद देखिए उसका जो प्रश्न आप लिखेंगे, जिन प्रश्नों का आप जवाब देने वाले हैं, उन प्रश्नों का जवाब अपने भाषा में देना है। क्या करना है, उन प्रश्नों का जवाब को अपने भाषा में देना। मान लीजिए किताबी भाषा आप छाप दिए, अब किताबी भाषा छापेंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है, या आप यादें करके गए हैं, किताबी भाषा याद करके गए हैं, तो बाबू समझिए एग्जामिनर जान जाता है कि या तो छापा नहीं तो चोरी किया है। क्योंकि किताबी भाषा छापा जा सकता है या चोरी किया जा सकता है, तो वहां नंबर देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा, लेकिन 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, और वही अपने भाषा में उसको लिख दीजिएगा तो फुल का फुल नंबर मिल जाता है। इसलिए अपने भाषा में जवाब देने की कोशिश करना है। और 8वां स्टेप है सटीक जवाब देना है। क्या देना है, सटीक जवाब देना है। अब क्या होता है, कई मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर दे, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, कोई बच्चा लंबड़ा कर लिखते चल जाता है, बुड़बक का काम होता है। हमें लंबड़ा कर नहीं लिखना है, मतलब सटीक जवाब देना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए फटाके, मतलब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए सटीक जवाब देने की आवश्यकता होती है कि कम शब्द में उसको समझा सके हम, ठीक है। उसके बाद 9वीं बात है, जितना कहा जाए उतना ही लिखें।
क्या करें, जितना कहा जाए उतना ही लिखे। कई बार एग्जाम में क्या करते बोले 30 शब्दों में इन प्रश्नों के जवाब दे, हम 50 शब्द लिख देते हैं, नहीं काट देगा वहां पर। इसलिए जितना कहा गया, अगर 30 शब्द में कहा गया तो कोशिश करें 35 शब्द या 25, 29, 30 शब्द तक तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं बात है, कई बच्चा क्या करता है, काट कूट धो के, गलत हो गया तो एकदम धो के एकदम क्या करता है, रीड देता है। नहीं, अगर कोई प्रश्न गलती हो गया ना तो वहां पर ऐसे क्रॉस का सिंबल लगे या नीचे लिख दीजिए गलत। ये करना है, ज्यादा काट कूट नहीं करना है, तो हो जाएगा काम खत्म आपका, हो ही जाएगा। वो पेज फट गया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए काट कूट नहीं करना है। उसको 11वीं नंबर बात है, न आने वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर टाइम नहीं बिताना। कई बच्चे क्या करता है, प्रश्न हार्ड प्रश्न को बनाना शुरू करता है, नहीं आता, दिमागे बिगड़ जाता है। इसीलिए बोला हूं सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाना जो आपको आ रहे हैं, ताकि माइंड का जो स्ट्रेस है ना वो कम होगा, और उसके बाद आप लड़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए आपको शुरुआती में भारी चीज दे दिया गया तो उठा पाएंगे नहीं, पहले छोटा 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 उठाते तो एकदम भारी उठा लेंगे। कहने का सीधा सा मतलब, मान लीजिए आपको मैं 10वां सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक बाइक बोल के चढ़ पाएंगे नहीं, वही बोलूँ कि शुरुआती से एक एक दो सीढ़ी चढ़ते चले तो आसानी से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, न आने वाले प्रश्नों को छोड़ देना, वहां पर टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि टाइम कीमती है। उसके बाद जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए कि चित्र के साथ हम प्रश्नों का जवाब दें। हर प्रश्न में कोशिश करना उसमें चित्र बना दे, चाहे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे। अगर चित्र एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं तो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा ना, तो एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे सकता है, क्योंकि वो आकर्षित होता है। जो बच्चा समझिए एग्जामिनर को इंप्रेस कर लिया, उसको टॉपर बनाता है एग्जामिनर, क्योंकि उसी का हाथ में होता है। उसके बाद 13वीं बात है, जब एग्जाम में जाए तो ब्लैक या ब्लू पेन लेकर जाए, रेड पेन नहीं लेकर जाना है, क्योंकि खतरे का निशान होता है, ठीक है ना। उसके बाद 4थी बात है, अंत में उन प्रश्नों को भी बनाने जो नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो प्रश्न आपको शुरुआती में नहीं आ रहे थे, जिन प्रश्नों को आप टिक नहीं कर पाए कि प्रश्न नहीं आ रहे, उन प्रश्नों को भी अंत में बनाना है, अपना भाषा अपना दिमाग लगाकर उसका जवाब देना है, ठीक है। लेकिन याद देखिए 15वीं बातें हैं, जिन प्रश्नों का भी आप जवाब देते हैं सुंदर राइटिंग के साथ देते हैं। और याद रखिएगा, कम से कम जो आपका कॉपी होता है उसका कम से कम 4, 5, 6 पेज सुंदर राइटिंग के साथ होना चाहिए। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, शुरुआती का इंप्रेशन एग्जामिनर तक अंतिम तक बनाए रखता है। इसलिए कोशिश करिए 5, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज जो है ना कम से कम सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बार चेक कर ले, जो आपने प्रश्नों को बनाया देख लीजिए, एड्रेस, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीजें एक बार बढ़िया से देख लेना, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। उसके बाद देखकर चेक कर लेना, अगर सही होगा तो पेपर आपको जमा कर देना। इस टाइप से अगर आप ये 16 बातों का ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में इस साल टॉपर बनेंगे, और इसी टाइप से आपको कॉपी लिखनी है। चलिए, ये मेरा विचार और मेरा थिंकिंग कैसा लगा, क्योंकि बहुत सर्चिंग करने के बाद ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो कम से कम आपका एक फर्ज बनता, लाइक कमेंट शेयर कर दे। जय हिंद।